सारी बातें आज भी हम इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में क्या चीज़ें शेप अप होंगी, बिलखुसूस तब जब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी साहब ने ओथ बाकायदा ले लिया है। अब 3 साल के लिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट कोर्ट एपिक्स कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस याहिया आफरीदी। और ऐसे में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स की जो कमेटी है उसकी भी नई तश्कील हो गई है। क्या अब ये पर्पस सर्व करेगी? क्योंकि अब 26वीं आईनी तरमीम के पास होने के बाद वैसे तो तमाम तर जो सियासी नौयत के मामलात हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अभी तक तो बना नहीं है। और वो जब बनेगा वो जाहिर है वो उसी पार्लिमानी कमेटी की मनमर्जी से उस हिसाब से बनेगा। तो क्या अब ये पर्पस कोई चीज़ सर्व करता है? हाँ, लेकिन एक जेस्चर के तौर पर एक अच्छा जेस्चर है जो कि अपने फेलो कॉलीग्स को नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आते के साथ ही दिया है, उनको शामिल करने की एक तरह से दोबारा अपने साथ कोशिश की है। और ये कोशिश रंग लाएगी या नहीं लाएगी, जो ग्रीवेंसेस थे जिसके ऊपर कल बहुत जिसे कहते हैं ना तड़कता फड़कता ख़तरनाक किस्म का ख़त भी लिखा था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, हमने कल उस पर भरपूर प्रोग्राम भी किया था। उस तरह के उस नौयत के ग्रीवेंसेस क्या दूर हो पाएंगे? ये सवाल ज़रूरी है जो कि आज टेबल करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो अपनी एक कशमकश चल रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। कल भी हमने उस पर बात की थी, लेकिन उसको फर्दर करना आज मज़ीद ज़रूरी है क्योंकि रोज़ बरोज़ उस टसल में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। सलमान अकरम राजा साहब वर्सेस फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब का पीटीआई में क्या स्टेटस है भी या नहीं है, ये भी एक ज़रूरी सवाल है जो कि साथ ही उठाएंगे। और 27वीं आईनी तरमीम नाजरीन, उसकी भी अब जो बाज़गश्त है वो हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया है, एक तो उन्होंने इसकी दूसराहट की है कि ये तरमीम आने वाली है, लेकिन साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खासी तसल्ली दी है कि इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा बयान है वैसे राना साहब की तरफ से। आई थिंक पीटीआई के लिए काफ़ी अहम है और अच्छा, उसको पॉजिटिवली अगर वो देखें तो पॉजिटिव भी है। लेकिन क्या वाकई उसको पीटीआई पॉजिटिव अंदाज में देख रही है या नहीं, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। बहरहाल नाजरीन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 के हवाले से चंद नुकात देखते चलिएगा। आज जस्टिस यारीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का जो है वो हल्फ बाकायदा तौर पर उठा लिया है। उसी हवाले से ये जो नुकात हैं वो आपके सामने पेश हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी। कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा शामिल कर लिया गया है जो कि पहले निकाल दिए गए थे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होंगे। ये नई तश्कील है नाजरीन। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ही मुकदमात को मुकर्रर करने का फैसला करती है। 20 सितंबर को सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 नाफिज हो गया था। ये इसका पस मंजर है। ऑर्डिनेंस आने के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा यानी देन चीफ जस्टिस ने कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल कर लिया। 23 सितंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के बाद नई तश्कील करदा जज कमेटी का हिस्सा बनने से माजरत करते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत लिख दिया था। खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि ऑर्डिनेंस के इजरा के चंद घंटों में वजूहात बताए बगैर नई कमेटी की तश्कील कैसे की गई। उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दूसरे और तीसरे नंबर के सीनियर तरीन जज को कमेटी के लिए क्यों नहीं चुना, ये सवालात उठाए गए थे। खत में ये भी कहा गया था कि ये ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने के इख्तियार में पार्लियामेंट की मदाखलत है। ऑर्डिनेंस से सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो कायम हुआ। ताहम अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा शामिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला भी किया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ अदालत नंबर 1 में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम लाने का फैसला भी किया है। तरमीम निजी कानून साजी के जरिए लाई जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम से मुताबिकत के लिए तरमीम लाई जा रही है। नाज़रीन, ये अभी तक की फ़िलहाल की अपडेट्स हैं। क्या इससे जो ग्रीवेंसेस हैं मौजूद सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात की जो कि अग्रीव्ड हैं वो दूर हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, इसके ऊपर तो बात करना ज़रूरी है। और क्या पीटीआई के हवाले से जो बहुत तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि उनकी आपसी इन फाइटिंग तो अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा भी पीटीआई के ऊपर खामोश हिमायत का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है 26वीं आईनी तरमीम के लिए, जो कि ज़्यादा पार्टी के लिए डैमेजिंग है। लेकिन जाहिर है ये तो पब्लिक का पर्सपेक्टिव हुआ, लेकिन वैसे जो जैसे कहते हैं ना कि पार्टी के साथ मामलात के सिलसिले में क्या ये उनके लिए खातिर ख्वाह साबित हो गया, अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ इस बात में या इस र्यूमर मिल में कोई सदाकत है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों